आज आपको सेकेंड वीडियो है हम लोग का सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, है ना। तो पिछले वीडियो में आपने समझा था कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्या है और हम लोग साइन फार्मूला को प्रूफ किए थे। इस वीडियो में मैं आपको कोसाइन फार्मूला को प्रूफ करने जा रहा हूं और कोसाइन फार्मूला को हम लोग बाद में यूज करेंगे एज ए फार्मूला। अभी तक थ्योरम के रूप में होगा और बाद में इसको हम क्या करेंगे, एज ए फार्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको आइए समझाते हैं साइन फार्मूला के बाद कोसाइन फार्मूला। ओके, देखिए काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा है, आपको हमेशा काम करेगा ये थ्योरम 2 आपका है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोसाइन रूल या फिर कोसाइन फार्मूला, कोसाइन रूल और फॉर्मूला। ओके, एफ बार से लिख दिए, फार्मूला को शॉर्टकट में, जगह कमी था। तो ये कोसाइन रूल या फार्मूला जो है आपको इसमें कहता है कि ए बी एंड सी बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी। ये आप पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग का ये लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो ये हमारा वर्टेक्स बी है, तो इसके जस्ट अपोजिट में जो हमारा साइड का नेमिंग करेंगे, एक्चुअली एसी तो पहले से चल ही रहा है, पूर्वजों से सीखते आ रहे हैं कि एसी एसी है। इसका नेमिंग कर दी हमने क्या, इस बी के रिस्पेक्ट में इसको हमने स्मॉल बी दे दी। ओके, इस वर्टेक्स ए यानी एंगल ए भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ वर्टेक्स ए के रिस्पेक्ट में हमने इसके जस्ट अपोजिट वाले साइड को लिख दिया क्या, ए। और फिर इस सी वर्टेक्स यानी सी एंगल जो यहाँ बन रहा है, इसके ही रिस्पेक्ट में हमने इसके जस्ट अपोजिट साइड को हमने क्या लिख दिया है, सी। यही कहता है कि ए बी सी हमारे एंगल है ना। तो प्रूव करके आपको दिखाना है क्या, देखिए फॉर्मूला याद रखना काफी आसान, फॉर्मूला रखना याद रखना बहुत आसान है। कैसे आसान है उसको मैं लास्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। फिलहाल अभी इसको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करें। देखिए बच्चों, आपको ये कहता है प्रूफ करने के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए, या फिर आप इसको ये भी एक प्रूफ कर सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac cos b। और एक हमारा क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। इन तीनों में से किसी एक को अगर प्रूफ कर देंगे तो आप समझ जाइए कि अगला प्रूफ सर कैसे करने वाला, ठीक है ना। तो आइए मैं इसको पहले समझाता हूँ, फिर आगे की ओर चलता हूँ। तो किसी एक को थ्योरम को पहले हम प्रूफ करते हैं, जैसे इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको कैसे प्रूफ करना है। बिल्कुल फिगर साइन रूल के जैसा ही बनाना है, बिल्कुल जैसे आपने साइन रूल का फिगर बनाया था कि आपके पास एक ट्रायंगल हुआ करता था और इस ट्रायंगल में हम बी वर्टेक्स से क्या करते थे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, कहाँ, एसी पर, है ना। तो इस बी वर्टेक्स से हम एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, कहाँ पे, एसी साइड पर। तो ये हम एक क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, कहाँ पे, इधर, इधर भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों साइड होगा, है ना। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक ट्रायंगल से आप चलना शुरू कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप इसका नेमिंग कर सकते हैं, यहाँ पे डी लिख सकते हैं, है ना, डी लिख दिए। तो सपोज करें कि जैसे इस ट्रायंगल से हम चलना शुरू करते हैं, किसी ट्रायंगल से, इधर भी है इधर भी है, किसी एक से चलिएगा तो बात वही है। तो अगर हम मान के चलिए कि बीडीसी ट्रायंगल से चलना शुरू करते हैं, है ना, तो हम यहाँ से प्रूफ में चलेंगे, कहाँ से, इन ट्रायंगल बीडीसी, इन ट्रायंगल बीडीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल बीडीसी। जब बच्चों बीडीसी से हम चलेंगे तो आपको क्लियर मालूम है कि ये 90 है, तो 90 के अपोजिट में हमारा ये हाइपोटेनस होगा, बाकी ये जो दोनों साइड होगा, कोई परपेंडिकुलर कोई बेस होगा, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं हम लोग। तो इन ट्रायंगल बीडीसी में चल रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं बहुत आराम से कि बीसी स्क्वायर इक्वल टू, बीसी स्क्वायर इक्वल टू, है ना, आप लिख सकते हैं बीडी स्क्वायर और प्लस डीसी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, बीसी स्क्वायर इक्वल टू बीडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, बहुत आराम से। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसको आप बहुत बढ़िया जान रहे हैं। आइए जरा सा हम बात करें इस डीसी, ये छोटा वाला जो साइड है, इसको हम बड़ा के साइड के साथ रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। ये जो छोटा वाला डीसी है ना, इस डीसी को इस बड़ा वाला एसी के साथ एक क्या करना चाहते हैं, एक रिलेशन तैयार करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप आराम से इसको आप लिख पाएंगे। तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ये बीडी जैसे था वो, उसको तो आप रहने दीजिए, और प्लस डीसी को आप क्या कीजिए सर, कि आप एसी माइनस एडी कर लीजिए,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या करे AC माइनस AD कर ले, AC माइनस AD। तो हम लिख सकते हैं AC माइनस AD टू द पावर होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे BC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर और माइनस 2AC इंटू AD, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। थोड़ा और आगे चलें तो BC स्क्वायर इक्वल टू, देखिए बच्चों, अगर आप इस ट्रायंगल से चले हैं, ठीक है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम फिर इस ट्रायंगल में लगेगा, है ना। और अगर आप स्टार्टिंग करते हैं आप इस ट्रायंगल से, तो पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगता है कहाँ, यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम को दोनों ट्रायंगल में लगा सकते हैं ना, क्योंकि दोनों साइड हमारा क्या है 90 डिग्री का एंगल तैयार कर रहा है। तो इस बार हम इधर लगाते हैं, तो इधर अगर सोचिए कि इधर आपको अगर AD स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, AD स्क्वायर, ठीक है ना। तो AD स्क्वायर चाहिए, तो AD स्क्वायर इस ट्रायंगल में अगर देखिए, हम आपको रफ वर्क कर रहे हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, BDA या फिर ABD लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो हम अगर इसमें AB स्क्वायर अगर निकालना चाहें, AB स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर हो जाएगा ना। ऐसा ही देखिए आपको एक रिलेशन मिल रहा होगा यहाँ पे, BD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर, है ना, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर को हम रिप्लेस करके क्या बोल सकते हैं, AB स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आराम से इसको पहले एक जगह जरा लिख देते हैं, लिखेंगे BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2AC इंटू AD, है ना। और आगे चलें तो आपको मिलेगा कि BC स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को जब एक साथ हम यूज करेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर माइनस 2AC इंटू, एक्चुअली करना क्या है ना आपको कि सारे बड़ा बड़ा साइड का रिलेशन लेके चलना है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या था कि AD था, क्या था, AD, और इस AD का वैल्यू हमको मालूम नहीं था, यही हमारा AD है, इसका वैल्यू ही नहीं मालूम, ठीक है ना। आप बोल सकते हैं कि सर B का कुछ पार्ट होगा, तो भाई हमको पूरा B चाहिए, इस कारण से हमने यहाँ पर, और BD का भी कोई हमारे पास वैल्यू मालूम ही नहीं, BD का भी मालूम नहीं, इस कारण से हमने BD और AD को ऐसा मिलाया कि हमको क्या मिल गया, AB, और AB का हम लोग को वैल्यू मालूम है कितना, C है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखें तो AD है, क्या है, AD, ये AD है ना। अब इस AD को भी रिप्लेस करना है, AD को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो AD कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल का पार्ट है, इस ट्रायंगल का पार्ट है। अब इस ट्रायंगल का पार्ट है तो इसमें हमारे पास कंफर्म एंगल जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, एंगल A, है ना। देखिए C तो भाग बेचारा उधर भाग गया, और B आधा आधा में बट गया, आधा में बटा कि कोना में बटा क्या बटा नहीं पता, लेकिन B हमारा पूरा नहीं, इस कारण से पूरा एंगल B हम यूज नहीं कर पाएंगे। C तो बेचारा दूसरे घर में चल गया, उसका बंटवारा हो गया, और A हमारे पास एक एंगल बच गए, नहीं तो हम इस A एंगल और AD को यूज कर पाए, ठीक है ना। तो सोचिए कि ये हमारा राइट एंगल है, तो ये 100% है क्या, हाइपोटेनस होगा। ये हमारा एक्यूट एंगल है, तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यानी हमको रिलेशन लेके चलना होगा किसमें, इन दोनों हमारा साइड, है कि नहीं। इसके साथ भी ले चल सकते हैं, इसके साथ भी ले चलिएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इन दोनों के साथ एक रिलेशन तैयार की, है ना। तो ये भाई हाइपोटेनस है और ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस है, और हाइपोटेनस और बेस का जो रेशियो बनता है उसको क्या कहते हैं, कॉस का, क्या कहते हैं, कॉस। यानी हम यहाँ से अगर कॉस A निकालना चाहते हैं, कॉस A, तो कॉस A बराबर क्या होगा, हमारा बेस बाई हाइपोटेनस होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, है ना। अब यहाँ से देखिए तो कॉस A बराबर क्या होगा, बेस आपका कौन है, AD है, और हाइपोटेनस कौन सा है, AB है ना। और आप अगर देखें तो AD का वैल्यू अगर निकालना है तो आप कह सकते हैं कि सर AB इंटू कॉस A इक्वल टू क्या होगा, AD आप कह सकते हैं। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि AB हमारा क्या है, C है, आगे यूज करेंगे हम लोग जब वहां पे लिखें। तो आप समझ रहे हैं कि इस AD को रिप्लेस करने के लिए, इस AD को रिप्लेस करने के लिए हम क्या किए कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में चले हैं, और हमारे पास A एंगल कंफर्म दिया हुआ था और AD था, हमारा ये एंगल और ये एंगल के साथ एक हमारा कंफर्म क्या था, वैल्यू था C,
तो हमने इन दोनों का क्या हुआ, एक रिलेशन तैयार कर दिया और इन दोनों के रिलेशन से हम आगे की ओर एडी निकाल पाए। और एडी निकाले तो हम इस एडी को रिप्लेस करके और अब लिख सकते हैं क्या इस बात को कि ए बी इंटू कॉस ए, ठीक है ना, एडी इंटू कॉस ए। अब आप देखें तो सब का सब वैल्यू आपको अब मालूम चल गया। ए बी के बारे में आपको मालूम है कि ए बी भाई कितना है, ए बी इधर सी है। एसी के बारे में मालूम है, एसी कितना है, एसी यहाँ है तो बी है। एसी फिर से तो बी होगा, ए बी फिर से हमारा क्या होगा, सी होगा। तो अब सारे वैल्यू को हमने जो लाया है वो सारे वैल्यू हमको क्या है, अब उसका एग्जैक्ट वैल्यू मालूम, ठीक है ना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि भाई बीसी, तो बीसी देखिए ये बीसी का नाम क्या, ए, तो आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी का मतलब सी स्क्वायर और प्लस एसी, एसी का मतलब बी स्क्वायर है ना, और माइनस 2ac यानी 2b इंटू ए बी, तो ए बी फिर से हमारा क्या, सी, और ये हो जाएगा कॉस ए। और अगर आप इसको बढ़िया से देख पाए तो आपको एक बात क्लियर पता चल जाएगा कि सर आप जो लाना चाह रहे थे वो आ चुका है। नहीं, हम जो लाना चाह रहे थे ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, और ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है ना। तो ये हमारा कंफर्म आंसर आ गया। इसी तरीके से बच्चों आप क्या करेंगे कि अगला हमारा कोई भी जो थ्योरम है, आप बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी है, या फिर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी है, आप किसी का वैल्यू आराम से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ओवरव्यू क्या देना है कि दोनों आपके पास दो गो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, दोनों में से किसी एक से चल लेना है। सपोज करें कि इससे अगर चले हैं, ठीक है ना, तो इससे चले हैं तो ए का वैल्यू आएगा, इससे चलते तो सी का वैल्यू हो सकता है आ जाता, नहीं ये वाला आंसर आ जाता। तो हम किसी एक से चले हैं तो इससे चले, तो इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने के बाद हमको मिला क्या, ये मिल गया पाइथागोरस थ्योरम, है ना। यहाँ पर हमारे पास डीसी मिल गया था, क्या मिल गया था, डीसी। ये डीसी जो मिला था, इस डीसी को हम रिप्लेस करना चाह रहे थे, इस डीसी को, और डीसी को रिप्लेस कैसे कर दिए, डीसी को रिप्लेस करके हमने क्या लिखा है, एसी माइनस एडी, एसी माइनस एडी, इसका होल स्क्वायर हमने ब्रेक कर दिया। ये टारगेट था हमारा कि हम सारा ऐसा ऐसा नेमिंग लाए यहाँ पर जिसका प्रॉपर वैल्यू दिया, जिसमें डीसी का वैल्यू नहीं दिया हुआ था। कोई बात नहीं, डीसी को चेंज करके ए को तो लाए एसी, एसी आ गया, एसी को लाए, फिर हम यहाँ पर लिख दिए, फिर एडी को भी चेंज किए, है ना, एडी को भी चेंज करके हमने ऐसा वैल्यू लाया जिसमें हमारा क्या हुआ, कंफर्म आंसर मिल रहा है ए बी स्क्वायर, और एसी स्क्वायर तो लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर भी एडी प्रॉब्लम कर रहा था, इस एडी को हम क्या है, एंगल और साइड का फॉर्मूला लगा करके हमने एडी बराबर निकाल दिया ए बी कॉस ए, ए बी कॉस ए, और हम यहाँ से फाइनली हम क्या पाते हैं कि हमारा प्रूव्ड हो गया थ्योरम। ओके, तो इस तरह से आपका एक छोटा सा ये प्रूफ था और इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपको याद रखना कैसे है फॉर्मूला। बहुत आसान टेक्निक है फॉर्मूला याद रखने का। देखिए आप समझिएगा बात, फिर इसका यूज होगा फॉर्मूला बनाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए बच्चों, आपको जिस चीज के बारे में कहेगा ना, जैसे ए स्क्वायर के बारे में बोलेगा कि ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि अब ए का यूज होगा ही नहीं, और अगर ए का वो यूज होगा तो कहीं एंगल के अंदर होगा। सिर्फ एक जगह अब ए का यूज होगा और वो कहा होगा एंगल के अंदर। तो ए स्क्वायर को छोड़ करके हमारे पास और कौन कौन है, इस ए को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद कौन कौन साइड है, सी है और बी है, इन दोनों का स्क्वायर को ऐड कर दीजिएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस दीजिएगा और क्या दीजिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई फॉर्म 2 के साथ, यानी 2bc। देखिए क्या अभी तक ए आया, क्या ए कहीं नहीं आया, अब ए आएगा। इसके साथ क्या होगा, कॉस का एंगल तैयार होगा, कॉस का एंगल तैयार होगा। सोचिए कि इसी तरह से हमारे पास सी स्क्वायर है, तो सी को छोड़ देंगे, हमारे पास होगा ए स्क्वायर, इसको छोड़ दिए तो बी स्क्वायर माइनस 2ab, और उसके बाद क्या होगा, कॉस, अब एंगल यूज होगा सी। सोचिए कि अगर आपके पास बी स्क्वायर है तो क्या होगा, बी स्क्वायर छोड़ देंगे, यानी बी के वैल्यू को छोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, एसी, और इसके साथ अब एंगल तैयार करेंगे, और एंगल क्या होगा हमारा, बहुत ही आसान टेक्निक है आपको याद करने का, है ना, कि जिस वैल्यू का, जिस स्क्वायर का वैल्यू निकालना है
उस स्क्वायर को सबसे लास्ट में एंगल के साथ, कॉस के साथ एंगल के रूप में यूज करते हैं। बस कॉस के साथ एंगल के रूप में हम लोग यूज करते हैं। बाकी सारे साइड का स्क्वायर और बिना स्क्वायर किए हुए भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका ये थ्योरम प्रूफ होता है। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा टेंजेंट वाला, है ना, कि tan का फॉर्मूला क्या हो सकता है। sin का आपने सीख लिया, cos का सामने है, और tan का आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।